हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम कुछ और धारिता से रिलेटेड, संधारित्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास एक संधारित्रों का परिपथ गिवन किया गया है और हमसे पूछना चाहता है बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। तो ये जो जंक्शंस हमें गिवन हैं, इनको हमने नेम ले लिया है पॉइंट डी, ई एंड एफ। अब जो हमारे पास ये परिपथ गिवन है, इस परिपथ को हम नीचे दिए गए परिपथ में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए और ई के बीच में सी संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो ए और ई के बीच में सी संधारित्र। ए और डी के बीच में डी संधारित्र, वो यहाँ जुड़ा है। डी और ई के बीच में संधारित्र यहाँ जुड़ा है। ई और एफ के बीच में संधारित्र यहाँ सी जुड़ा है और डी और एफ के बीच ये। तो इस प्रकार से इस इतने परिपथ का हमने ये रूपांतरण कर दिया है और जो 2C परिपथ में संधारित्र जुड़ा है वो एज इट है। अब डायग्राम के बेस पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये अपने आप में क्या है, एक, इसका अब हम हल देखें तो ये अपने आप में एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि दिए गए परिपथ को नीचे दिए गए परिपथ में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अब ए और एफ के बीच में ये हमारा अपना आप में कंप्लीट बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो अब ए व एफ के बीच, अब ए व एफ के बीच परिपथ एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु परिपथ है। संतुलित व्हीट स्टोन सेतु परिपथ है। अब ऐसे परिपथ में जब आवेश का प्रवाह होता है Q, तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 एंड Q2 दो पार्ट में। Q1 आवेश इस तरीके से यहाँ प्रवाह होते हुए और Q2 आवेश यहाँ प्रवाह होते हुए फिर F बिंदु पर आकर Q में परिवर्तित हो जाता है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज यानी संतुलित व्हीट स्टोन सेतु परिपथ में बिंदु D और F समान विभव पर होते हैं, जिस कारण इस संधारित्र में D और F के बीच कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो इस परिपथ में ADF शाखा में दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं और जब ये श्रेणी क्रम में लिए गए हैं तो इनकी तुल्य धारिता होगी 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इट मीन्स 1/C प्लस 1/C, इट मीन्स 2/C, या हम कह सकते हैं C डैश बराबर C/2। ठीक है, तो ADC परिपथ की ये स्थिति आती है और इसी प्रकार परिपथ ACF में दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। अब जब दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं तो इनकी धारिता भी सिमिलरली उसी तरीके से 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, इट मीन्स 2/C
या C डबल डैश इज इक्वल टू C/2। तो इस प्रकार से ACF और ADF दोनों परिपथ में तुल्य धारिताएं हमने निकाल ली हैं, और ये दोनों परिपथ एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो C डैश व C डबल डैश परस्पर समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो सिंपली C ट्रिपल डैश कह लें इसको, इज इक्वल टू होगा C डैश प्लस C डबल डैश और C/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू C। अब हमारे पास केवल एक परिपथ रह गया है जिसमें दो संधारित्र हमारे पास हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट हमारा F था, और इसकी धारिता अभी हमने निकाली है C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू C, और ये संधारित्र है 2C। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो सिंपली वी कैन से, अब हम कह सकते हैं कि बिंदु A व B के बीच C ट्रिपल डैश व 2C श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में होने के कारण 1/C इज इक्वल टू 1/C ट्रिपल डैश मीन्स C प्लस 1/2C, या इनका एलसीएम लें तो आएगा जस्ट 2C, यहाँ 2 और प्लस 1, इट मीन्स 3/2C, या हमारा सॉल्यूशन आ जाता है C इज इक्वल टू 2C/3। इसको आप CAB कह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, चूँकि दोनों तरफ C में कन्फ्यूज़न ना हो। तो CAB मीन्स A और B बिंदुओं के बीच में जो तुल्य धारिता आ रही है वो होगी 2C/3। तो इस प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का क्रम हमें दिखाई देता है तो एक बार हम अवश्य चेक करेंगे कि वो अपना आप में संतुलित व्हीटस्टोन सेतु परिपथ है या नहीं। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। हमें दिया गया है, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभव की गणना कीजिए। इस प्रकार का हमारे पास परिपथ है जिसमें 4 और 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र, 4 और 5 ओम के दो प्रतिरोध, एक 1 ओम का प्रतिरोध, इस प्रकार का परिपथ हमें गिवन किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि जब भी डीसी करंट कहीं पर भी स्रोत लगा हुआ है तो संधारित्रों में डिस्ट धारा, इट मीन्स डीसी करंट का कंटिन्यूअस फ्लो, निरंतर प्रवाह नहीं होता। इसका मतलब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे बैटरी का तो क्षण मात्र के लिए धारा बहती है कैपेसिटर के थ्रू, और वो उस समय में फुल्ली चार्ज यानी पूर्णतः आवेशित हो जाता है, और उसके बाद आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। इसका मतलब इस परिपथ में धारा का प्रवाह केवल इस परिपथ में होगा, प्रतिरोधों के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो संधारित्रों में डिस्ट धारा का प्रवाह निरंतर नहीं होता है। ठीक है, तो अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो 3 प्रतिरोध हैं और तीनों के तीनों सीधे सीधे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इट मीन्स 4 प्लस 5 प्लस 1 यानी 10 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हमारे पास ज्ञात हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा I इज इक्वल टू होगा V/R। V है हमारा 20 वोल्ट और R है 10, इट मीन्स 2 एम्पियर की करंट इस परिपथ में फ्लो होगी।
अब इस परिपथ में आप ये देखें, जो दो बिंदु हमें गिवन किए गए हैं, ये इनके बीच हम विभव पतन ज्ञात करना चाहते हैं और यहाँ प्रतिरोध 4 और 5, इट मीन्स 9 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है। तो इन परिपथ चाहें तो आप इनको नाम दे सकते हैं ए और बी। तो ए और बी के बीच विभव पतन या विभवांतर। तो परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, तो V इज इक्वल टू होगा I और R। I तो है 2 एम्पेयर की करंट और रेजिस्टेंस है वहाँ पर टोटल 4 + 5। 5 और 4 9 और गुणा 2 यानी 18 वोल्ट का विभव पतन हो रहा है A और B के बीच में। A और B के बीच में अगर हम देखें तो दो संधारित्र जुड़े हुए हैं A और B के बीच, और इनकी तुल्य धारिता हम ज्ञात करें और उसकी सहायता से हम इन पर निकाल सकते हैं आवेश। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं 4 व 5 ओम 4 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल टू होगा 1/4 + 1/6। एलसीएम लें तो 12 एलसीएम, 4 3 = 12 और 6 2 = 12, या C इज इक्वल टू 12/5 और इतने माइक्रोफैरड। इन दोनों संधारित्र जो हमें डायग्राम में गिवन है परिपथ में, उनकी तुल्य धारिता आ गई 12/5 माइक्रोफैरड। दोनों की तुल्य धारिता आ गई है, उनके सिरों पर विभवांतर आ गया है। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, तो प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश Q इज इक्वल टू होगा CV। C है दोनों का तुल्य 12/5 और V अभी हमने निकाला है 18। ठीक है, तो इतने माइक्रो कूलम। दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश इसमें ज्ञात कराना चाहा है, तो 5 से इसे डिवाइड कर लें तो इतने माइक्रो कूलम का प्रत्येक पर आवेश है। अब उन पर पूछना चाहता है विभव, तो 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 इज इक्वल टू होगा Q/C1। Q है हमारा, अभी हमने निकाला है 43.2, या इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं 216/5, और C है 4। दिस इज माइक्रो कूलम एंड दिस इज माइक्रोफैरड। ठीक है, 4 से इसे अगर आप डिवाइड कर लें, 4 से 5 बार और 4 चौक 16। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से 1 बार 0 और 10.8 वोल्ट। इसी तरीके से अब 6 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो V2 इज इक्वल टू होगा Q/C2। Q है 216/5 और C की वैल्यू है 6, दैट इज माइक्रोफैरड एंड दिस इज माइक्रोकूलम। 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से 3 टाइम्स और 2 से ये 108, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लाएंगे तो 7.2 वोल्ट।
7.2 वोल्ट का विभव पतन या विभवांतर 6 माइक्रोफैरड के लिए और 4 माइक्रोफैरड पर इतना विभवांतर होगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाइड वे में और कॉन्सेप्ट उसके वर्क हम देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है संधारित्रों के साथ प्रतिरोधों का संयोजन, तो हमें ये ध्यान रखना विशेष रूप से आवश्यक है कि संधारित्रों में डीसी करंट यानी निर्दिष्ट धारा का प्रवाह निरंतर नहीं होता, इसलिए यहाँ केवल प्रतिरोध काउंट होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।